सो डियर स्टूडेंट्स, आज जो है क्लास 9th का जो सेकेंड पार्ट जो है हम लोग वो डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 जो है नंबर सिस्टम के बारे में, वो क्लास 10 का प्लेलिस्ट बना हुआ होगा इसी चैनल पे। आप वहाँ पे पार्ट 1 देख लेना, क्योंकि दोनों का एक ही कॉमन है। वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स कौन कौन से होते हैं वो डिस्कस कर रखे हैं। तो क्लास 10 का प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 देख लेना एंड देन यू विल विजिट ओवर हियर। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, आज का जो टॉपिक है वो क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे क्या क्या ये है, रेशनल नंबर जो रहेगा उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सपोज़ पहला है हमारे पास 8/3। 8/3 है, ये रेशनल नंबर है। तो हमें करना क्या है कि पहले साइन अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो सबको पॉजिटिव समझ के क्या करना, पहले ये चेक कर लेना है कि वो रेशनल नंबर कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो यू कैन सी यहाँ पे ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है कि जिसमें न्यूमरेटर क्या है, ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर होगा तब इम्प्रॉपर, और प्रॉपर फ्रैक्शन कब होगा, जब न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, लेस दैन डिनोमिनेटर, राइट। तो उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास 8/3 है। तो अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहे तो क्या कर लेना है पहले कि इसको मिक्स्ड में चेंज करना था। मिक्स्ड में चेंज करोगे तो 2/2/3। आई होप ये सब चीज़ें सबको आ रहा होगा कि इम्प्रॉपर से कैसे मिक्स्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो 2/2/3 आ जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे इसको पढ़ते कैसे है, 2/2/3। तो यहाँ पे दो पार्ट है, एक होल पार्ट होता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है, राइट। तो यहाँ पे जो हमारे पास होल में जो है 2, वो क्या शो करता है, तो होल में जो 2 है वो शो करता है कि रेशनल नंबर पे, नंबर लाइन पे जो ये रेशनल नंबर है 8/3, वो दो इंटीजर कौन कौन है जिसके बीच में होगा, तो वो 2 और 3 के बीच में होगा। कौन कौन, 2 और 3 के बीच में। तो यहाँ पे मुझे ये कंफर्म हो गया कि 8/3 है, तो इसको लिख सकते हैं 2/3। दैट मीन्स ये जो रेशनल नंबर होगा वो 2 और 3 के बीच में रहेगा। तो इतना होने करने के बाद क्या है, सेकेंड पार्ट जो 2/3 फ्रैक्शन है। अब ये क्या होगा, तो जो 2 और 3 जो हमारे पास जो नंबर लाइन पे आ गया, ये दोनों के बीच का जो इंटरवल है दोनों के बीच का, हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में उसको इक्वली स्पेस्ड या इक्वल डिवीज़न करेंगे। वो कितने इक्वल डिवीज़न होगा, तो जो फ्रैक्शनल पार्ट है 2/3, तो इसका जो डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर कितना है 3। इसका मतलब डिनोमिनेटर में जो भी रहेगा फ्रैक्शनल पार्ट का, उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। जैसे 3 है, जिसका मतलब 2 और 3 के बीच में, यहाँ पे 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में क्या करना है, मुझे 3 इक्वल पार्ट करना है। तो 3 इक्वल पार्ट्स कैसे होगा, तो 1 2। तो अब देख, यू कैन सी 3 इक्वल पार्ट होगा, 1 पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट हो जाएगा। या फिर ऐसे समझो, जितने इक्वल पार्ट करना है उससे एक कम क्या है, बीच दोनों के बीच का लाइनिंग करना है। जैसे 3 इक्वल पार्ट करना था तो 2 इक्वल क्या है स्पेस पे लाइनिंग कर देंगे, तो 3 इक्वल पार्ट हो गया। अब इस थर्ड इक्वल पार्ट में कौन सा पार्ट को कंसिडर करना है, तो सेकंड पार्ट को कंसिडर करना, राइट। तो सेकंड पार्ट कौन सा होगा, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो जाएगा, तो यही मेरा आ जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 2/2/3, यही रिक्वायर्ड हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, हमें क्या करना है, पहले मिक्स में चेंज करने के बाद से 2 और 3 के बीच में आ जाएंगे। 2 और 3 के आने के बाद क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में जो है टर्म्स है उसको उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। 3 है तो 3 इक्वल पार्ट्स, यहाँ पे यू कैन सी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 3 के बाद कौन सा पार्ट कंसिडर करना है, तो न्यूमरेटर से पता चलता है जो कितना है 2/3 है, जिसका मतलब सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड पार्ट ये आ जाएगा, इसलिए फाइनली क्या हो जाएगा, 8/3 आ जाएगा यहाँ। तो 8/3 क्या है, यहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस होता है, राइट। नाउ अगर सपोज ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, जब प्रॉपर हो, तो प्रॉपर होगा तो यू कैन सी यहाँ पे कितना है, 3/4 है। तो 3/4 है तो यू कैन सी न्यूमरेटर जो है क्या है, डिनोमिनेटर छोटा है, 3 जो है लेस दैन 4 है, छोटा है। तो इसका मतलब कि इसको अगर हम मिक्स में चेंज करें, तो मिक्स में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 0 होल 3/4, राइट। तो इसका मतलब कि होल पार्ट 0 है, इसका मतलब कि रेशनल नंबर किसके किसके बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। तो इसका मतलब 0 और 1 के बीच में आ जाएंगे। 0 1 के आने के बाद हम क्या करें, दोनों के बीच में कितने इक्वल डिवीजन करना, वो डिपेंड करता है कि दोनों का जो मिक्स्ड में है उसका डिनोमिनेटर में कितना पार्ट है। तो डिनोमिनेटर में कितना है, 4 लिखा है, इसका मतलब 4 इक्वल पार्ट्स करना है। तो क्या करो, 4 इक्वल पार्ट्स डिवाइड कर दो। तो 4 इक्वल पार्ट्स डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, 0 और 1 के बीच में 3 डिवीजन करना पड़ेगा, 3 लाइन करना पड़ेगा। तो 1 2 3 आ गया। तो इस तरह से 4 इक्वल पार्ट डिवाइड हो जाएगा। और इसका कौन सा पार्ट लेना है, तो थर्ड पार्ट लेना है। तो स्टार्टिंग से काउंट करो तो 1 2 3, तो इसका मतलब यही मेरा जो है रिक्वायर्ड जो होगा, यही मेरा क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा।
ठीक है। नाउ उसी तरह से निगेटिव रेशनल नंबर का -5/2 है, तो माइनस ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा कि ये जो है नंबर लाइन पे किस साइड जाएगा, तो लेफ्ट साइड में जाएगा, तो इसको चेंज करोगे तो माइनस पहले लिख दो नेगेटिव साइन, और कंसीडर करो 5/2 को, तो 5/2 का लिख सकते हो 2 होल 1/2, तो इसका मतलब कि ये माइनस रहेगा, तो इसका मतलब किस दो के बीच में होगा, तो -2 और -3 के बीच में, और फिर उसी तरह से हम लोग प्रोसीड कर देंगे। तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर में आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नाउ अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, मतलब सपोज अगर दो रेशनल नंबर दिया रहेगा और उसके बीच में दूसरा रेशनल नंबर पूछा जाएगा, या दो रेशनल नंबर, तीन नंबर रेशनल नंबर, 10 रेशनल नंबर, इस तरह से पूछा जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि दो रेशनल नंबर के बीच में कितना रेशनल होगा, तो इनफाइनाइट होगा। नंबर लाइन पे आप देख सपोज ये नंबर लाइन है, तो जैसे सपोज ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो आपको पता है कि 1 2 3 ये सब भी एक तरह का रेशनल नंबर है, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो 1 और 2 के बीच में कितना रेशनल नंबर हो सकता है, तो इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर, राइट। मतलब कोई भी दो गिवन रेशनल रहेगा उसमें से कितने भी रेशनल नंबर लिखा जा सकता है, राइट। तो क्वेश्चन ये है कि अगर सपोज हमें ये पूछा जाता है कि दो कोई पार्टिकुलर रेशनल नंबर के बीच में 10 रेशनल नंबर लिखना है, तो इसका कोई यूनिक आंसर नहीं होगा। सो अगर सपोज आंसर में कुछ दिया हुआ है और आप कुछ और निकालते हो तो ये गलत नहीं होगा, वो भी सही है, क्योंकि इस इनफाइनाइट में से कुछ 10 आप और लिखे हो, कोई 10 और रेशनल नंबर लिखेगा तो वो भी सही होता है। तो डोंट वरी अबाउट द आंसर। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोग पास दो मेथड है, एक होता है मीन मेथड और दूसरा है डिफरेंस मेथड। एक मेथड आप लोग जो क्लास 8 में पढ़ रखे हो, दैट इज़ क्या करते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेथड। मतलब क्या करते थे, जब भी फ्रैक्शन होता था तो डिनोमिनेटर सेम कर देते थे और उसके बाद जो है अकॉर्डिंगली निकाल देते। तो वो मेथड जो क्लास 8 पढ़ रखे हो, तो क्लास 9th में हम लोग को दो अलग और डिफरेंट मेथड पढ़ेंगे, दैट इज़ मीन मेथड एंड डिफरेंस मेथड। तो मीन मेथड तो नाम से पता, मीन का मतलब क्या था, एवरेज, लाइक एवरेज। तो सपोज हम यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 6, -2 एंड 6, ये दो के बीच का रेशनल नंबर निकालना है। तो दो ही नंबर है ना, तो मीन कैसे निकालते हो, अगर दो नंबर सपोज ए और बी है तो उसका मीन क्या होगा, तो a + b/2, ये भी आप एवरेज जैसे करते हुए ही है ना। तो यहाँ भी वही चीज़ करेंगे कि अगर सपोज यहाँ पे एक नंबर को मान लिया -2 और दूसरे को मान लिया 6, तो दोनों के बीच का जो रेशनल नंबर होगा वो क्या निकालेंगे, तो a + b/2, तो a + b/2 कर तो -2 + 6/2, इसका मतलब 2। तो दैट मीन्स यू कैन सी, अगर सपोज नंबर लाइन में -2 यहाँ पे होगा और 6 कहीं यहाँ पे होगा, तो दोनों के बीच का रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, 2, तो 2 यहाँ बीच में हो जाएगा ना। उसी तरह से एक और रेशनल नंबर पूछा जाता तो फिर -2 और 2 को ले लेते, फिर दोनों का मीन करके बीच में 0 आ जाएगा। फिर या तो 2 और 6 के बीच में करो, 2 + 6/2, 2 + 6/2, तो 4 आ जाएगा, तो इसके बीच कहीं ना कहीं होगा। तो इस तरह से मीन मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन मीन मेथड जो है थोड़ा लेंदी हो जाता है जब हमें मोर देन 5 6 रेशनल नंबर या 3 भी रहेगा तो जनरली हम लोग मीन मेथड यूज़ करते हैं जब वन रेशनल नंबर निकालना हो गिवन टू रेशनल नंबर के बीच में, तो हम लोग मीन मेथड इजीली निकाल लेते हैं। लेकिन बाकी सब के लिए थोड़ा वो टिपिकल हो जाता है, राइट, ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। इससे बेटर होता है कि हम लोग दूसरे मेथड को करते हैं। तो नेक्स्ट मेथड है डिफरेंस मेथड। नेक्स्ट मेथड क्या है रेशनल नंबर निकालने का, तो वो है डिफरेंस मेथड। तो डिफरेंस का मेथड का मतलब क्या है कि सपोज हमारे पास बोला जाएगा क्वेश्चन में क्या कि फाइंड इन रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। सपोज हमारे पास दो नंबर है ए और बी, और ए और बी के बीच में दो रेशनल नंबर क्या करना है, निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला निकालेंगे पहले, जिसको बोलते हैं डी का वैल्यू निकालेंगे, राइट। और डी को क्या बोलते हैं, डिफरेंस। डी को क्या बोलते हैं, डिफरेंस। तो डिफरेंस डी इक्वल टू क्या निकालते हैं, b - a बाई n+1। डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिफरेंस डी इक्वल टू b - a बाई n+1, ये निकल जाएगा क्या, हमारा डी निकल जाएगा। तो डी निकालने के बाद जैसे सपोज यहाँ पे ए का वैल्यू अगर सपोज हमारे पास बोला जाएगा कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, तो और ए रहेगा 2 और बी रहेगा 3, तो ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 3 और एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 3 बी माइनस से, तो 3 - 2 बाई n+1 मतलब 5+1। तो इस तरह से डी का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। तो पहले क्या करना है, डी निकालना है। तो डी इक्वल टू क्या लिखेंगे, b - a बाई n+1। ऑब्वियसली क्या होगा, b जो होगा ग्रेटर देन a लेना है, राइट। दोनों इंटीजर
जो दिया रहेगा, दो रेशनल नंबर जो दिया रहेगा उसमें जो ग्रेटर होगा उसको बी मान लो और जो स्मॉलर होगा उसको ए एज्यूम कर लो, और जितना निकालना होता है उसको एन लेते हैं, इनका वैल्यू। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, डी इज इक्वल टू बी माइनस ए बाई एन प्लस वन। तो डी निकालने के बाद क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट रेशनल नंबर, तो फर्स्ट रेशनल नंबर क्या होगा, ए प्लस डी। ए में जो वैल्यू था, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा उसमें डी ऐड कर देंगे तो पहला आ जाएगा। फिर सेकेंड निकालना है तो ए प्लस टू इंटू डी, टू डी हो जाएगा। थर्ड के लिए क्या करेंगे, ए प्लस थ्री डी। तो ऐसे जो है हम लोग डिफरेंट रेशनल नंबर इस तरह से लिखते चले जाएंगे, राइट। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, होप सोच किसी को। नाउ अब जो है हम लोग क्वेश्चन करते हैं इसी बेसिस पे, डिफरेंस मेथड पे। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो पहले यहाँ पे ए बी और इन का क्या वैल्यू होगा पहले वो हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे यू कैन सी दैट कि 3/5 और 4/5 इसमें स्मॉलर कौन है, तो 3/5, लार्जर कौन है 4/5। तो क्या करो, ए को ले लो, ए इक्वल टू 3/5, बी को ले लो 4/5, और जो 6 रेशनल बोला है इसका मतलब कि एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, राइट। तो अब हम लोग को हमारा पहला स्टेप क्या है कि डी निकालेंगे। तो डी का वैल्यू क्या होता है, डी इक्वल टू बी माइनस ए बाई एन प्लस वन, राइट, यही होता है ना। तो क्या करो, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है इसको पुट कर दो। तो बी मतलब क्या 4/5, माइनस से मतलब 3/5, डिवाइडेड बाई एन प्लस वन मतलब 6 प्लस वन। तो इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर वाला पार्ट जो है न्यूमरेटर में, इसको एलसीएम लोगे तो 5 एलसीएम हो जाएगा, और 4 माइनस 3 और डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1 7 आ जाएगा, राइट। अब ये हो जाएगा कितना ऊपर, 1/5, ये होल डिवीजन 7 है, राइट। तो ये चीज़ आई होप सबको आ रहा होगा कि ये तो 1/5 रहेगा, और ये डिवीजन है तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1/7, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज मत होना सब। तो यू विल गेट 1/35। इसका मतलब कि डी का जो वैल्यू है, कितना 1/35 आ गया। नो, तो हमारा जो फर्स्ट रेशनल नंबर डी का जैसे वैल्यू आएगा तो हम लोग फर्स्ट रेशनल, तो फर्स्ट रेशनल नंबर क्या लिखते हैं, ए प्लस डी। तो ए का 3/5 प्लस डी, डी का वैल्यू कितना 1/35। इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट समथिंग 22/35 इस तरह से। सपोज यहाँ पे कुछ कॉमन फैक्टर आता, अगर दोनों कैंसिल होगा तो हम लोग सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में लिख देंगे उसको, राइट। उसी तरह सेकंड रेशनल नंबर क्या है, ए प्लस टू डी हो जाएगा, सेकंड ए प्लस टू डी। तो ए का वैल्यू 3/5 प्लस 2 इंटू डी, तो डी 1/35 में 2 से मल्टीप्लाई, फिर इसको सॉल्व करोगे तो 23/35। तो इस तरह से हम लोग ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, 5D, 6D, तो जितना भी बोला जाएगा इस तरह से हम लोग सिंपली उसको रेशनल नंबर निकाल देंगे, राइट। तो आई होप इस तरह क्वेश्चन जो है सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए, और कॉन्सेप्ट भी, क्योंकि क्वेश्चन जो है कुछ खास नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट अलग नहीं है। सिंपल क्या करना है आपको, डी निकालना है और उसके बाद ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। हाँ, कोई बोल सकता है सिर्फ ए से प्रोसीड कर सकते हैं, नहीं, ऐसा भी कर सकते हो तुम बी माइनस, क्योंकि देखो ये जो है ए प्लस, तो ए मान लो यहाँ होगा, बी यहाँ पे होगा, ठीक है। ए और बी के बीच में निकालना है, तो ए छोटा है बी बड़ा है, तो या तो इसमें डी हम लोग जो बहुत छोटे छोटे ऐड करते हैं, तो ए में ऐड करेंगे फिर छोटा छोटा ऐड करेंगे, तो इसमें होते रहेगा, इसी के अंदर में आएगा। तो या तो ए से ऐड करो, और नहीं तो क्या करो, बी में से सब्ट्रैक्ट करो, क्या करो, बी माइनस डी, बी माइनस टू डी, इस तरह से आप करते जा सकते हो, राइट। तो वो भी सेम दोनों के बीच का ही रेशनल नंबर निकलेगा, राइट। लेकिन कोई एक तरीका फॉलो करो, डोंट गेट कन्फ्यूज। नाउ देन है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। अगर सपोज हमारे पास रेशनल नंबर दिया रहेगा, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो ये चीज़ें जो है आप लोग कर रखे हो पहले से भी, जो क्या करते हैं हम लोग डिवीज़न में डेसिमल डिवीज़न करते हैं वही चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग उतना बच्चे की तरह नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग क्या है नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपको याद हो कि रेशनल नंबर का अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो या तो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, यही दो होता है। तो अगर कोई रेशनल नंबर लिखा हुआ है तो हम लोग कैसे उसको हम लोग देख कर डायरेक्टली जो है हम लोग पी बाई क्यू, क्योंकि रेशनल नंबर को हम लोग क्या किस फॉर्म में लिखते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। तो पी और क्यू को ऑब्जर्व करके हम लोग कैसे बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा, राइट। तो क्या करना है यहाँ पे, एक लिखा हुआ क्या है, रेशनल नंबर विल बी टर्मिनेटिंग। कोई रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा इफ़ द डिनोमिनेटर विल हैव फैक्टराइज इन द फॉर्म ऑफ 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n। यहाँ पे कोई भी रेशनल नंबर होगा, सपोज 5/10 है, 5/10 है, कुछ और लेते हैं 5/18 है, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे जो p न्यूमरेटर को लेते हैं, q डिनोमिनेटर को लेते हैं। तो पहली बात तो जो भी रेशनल नंबर रहेगा तो पहले ये चेक कर लो
कि ये 5 और 18 में कुछ कॉमन है कि नहीं, और कुछ कॉमन है तो उसको कैंसिल आउट कर लो, राइट। कुछ भी कॉमन फैक्टर होगा तो उसको क्या करना है, पहले कैंसिल आउट कर लेना है। कैंसिल आउट करने के बाद जो सिंपलेस्ट आएगा रेशनल नंबर, उसमें क्या करना है, क्यू जो रहेगा, जो कि डिनोमिनेटर रहेगा, उसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। क्यू को क्या करना है, फैक्टराइज। अगर ये फैक्टराइज होने के बाद सिर्फ 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, मतलब सिर्फ 2 और 5 का टर्म रहेगा, सिर्फ 2 और 5, आइदर 2 और 5 भी हो सकता है, या तो सिर्फ 2 आए या तो सिर्फ 5 आए या फिर दोनों आए, इसके अलावा कोई प्राइम फैक्टर नहीं आएगा, तब वो जो रेशनल नंबर होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, राइट। फिर से एक बार सुन लो, क्या करना है कि 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n है, तो इसमें क्या है कि 2 और 5 या 2 एंड 5 दोनों में से या तो कोई एक या दोनों आ जाए प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद q का, तो वो क्या होगा, डेसिमल, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, राइट। जिसमें यहाँ पे m और n क्या होना चाहिए, होल नंबर। m और n क्या होगा, होल नंबर। होल नंबर तो क्या, जीरो, होल m और n का जो वैल्यू है, जीरो हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 आ सकता है, इसी में से कोई ना कोई होगा। इस तरह से 4 5 6, इस तरह से कुछ भी, तो इसीलिए कुछ भी हो सकता है, या तो 2 या तो 5 या दोनों, सिर्फ इस तरह से रहेगा तभी वो टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा कोई दूसरा प्राइम आ जाएगा, जैसे 3 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा, तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाता है, राइट। तो जैसे क्वेश्चन करते हैं, जैसे सपोज मेरे पास 7/2 है, तो 7/2 है, इसमें तो पहले चेक कर लो कि क्या दोनों में कुछ कॉमन है, कैंसिल आउट होगा, नहीं, सिंपलेस्ट में ही ऑलरेडी है। अब इसका करो, अगर डिनोमिनेटर का देखा जाए तो 2 है, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 ही रह जाएगा। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 1 इंटू 5 नहीं है, तो इसका लिख सकते हैं 5 के पावर 0 लिख सकते हैं ना। दैट मीन्स 2 इंटू 5, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का फॉर्म में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, सीधा सीधा राइट बोल सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट के बाद ये टर्मिनेट करेगा, कितने डिजिट के बाद। तो यहाँ पे देखो सिंपल है, 2 का पावर 1, 5 के पावर 0, इसमें जिसका ज़्यादा पावर है उतने डिजिट के बाद वो टर्मिनेट कर जाएगा। जैसे देखो 2 का पावर 1 और इधर 5 के पावर 0, दोनों, एक का पावर 1 है, एक का पावर 0, तो हाईएस्ट वैल्यू कितना है, 1, लार्जेस्ट 1 है, इसका मतलब डेसिमल के बाद 1 डिजिट के बाद क्या कर जाएगा, रिपीट कर जाएगा, बस यही तो क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसी का देखते हैं, 8/5 है, तो 8/5 है, यहाँ पे देख सकते हो, तो अगेन कुछ तो कॉमन नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं 8/2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 1, तो अगेन क्या है, सिर्फ 5 है, या फिर 2 का पावर 0 इंटू 5 के 1, 5 के पावर 1 पे के फॉर्म में है ना, सिर्फ 2 और 5 और 2 एंड 5 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। तो अगेन ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो कि लार्जेस्ट पावर कितना है, 0 और 1 में 1 है, इसलिए 1 डेसिमल के बाद 1 डिजिट के बाद रिपीट टर्मिनेट कर जाएगा, सॉरी, राइट। उसके बाद 83/10 है, 83/10 है, तो इसका करोगे तो कितना आ जाएगा, पहले तो देख लो कुछ कॉमन है नहीं, तो 10 को फैक्टराइज करोगे तो 2 इंटू 5, तो अगेन देखो 2 का पावर इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में है, तो दैट मीन्स ये भी टर्मिनेटिंग होगा। और दोनों का पावर क्या है, 1 1 है, इसका मतलब हाईएस्ट भी 1 ही रह गया, इसका मतलब डेसिमल के बाद एक के बाद क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा, राइट। सो ये था टर्मिनेटिंग का कंडीशन। अब हम लोग देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का क्या कंडीशन है। तो रेशनल नंबर विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और हाँ, रिपीटिंग को हम लोग रेकरिंग भी बोलते हैं। जैसे कि सपोज 10/3 को डिवाइड करो तो ये क्या है, कैसे लिखते हैं, 3.333 समथिंग लाइक, तो ये रिपीट होता है, इसी को हम लोग 3.3 रेकरिंग साइन देते हैं। इसका मतलब कि 3 जो है बार बार रेकर कर रहा है, बार बार रिपीट करता है, राइट। तो यहाँ पे वो है कि एक डेसिमल नंबर जो है और रेशनल नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रेकरिंग होगा अगर उसका डिनोमिनेटर जो है किस फॉर्म में नहीं लिख सकते, 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n, अगर इस फॉर्म में नहीं होगा, अगर इस फॉर्म में रिपीटिंग डेसिमल होगा। जैसे कि क्वेश्चन है सपोज 10/3, तो इसका अगर देखा जाए तो डिनोमिनेटर कितना है, 3 है, तो ये 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में नहीं ना है, इसका मतलब क्या होगा, ये रिपीटिंग डेसिमल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, राइट। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। फिर है नेक्स्ट है 25/6 है, 25/6, तो 6 जो है डिनोमिनेटर में इसको करो तो 2 इंटू 3, तो अगेन देखो 2 का पावर m तो आ जाएगा, 5 का नहीं है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 एक एक्स्ट्रा आ गया ना, तो 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा प्राइम आएगा तो वो क्या बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, राइट। नाउ अब जैसे क्वेश्चन एक्सप्रेस 327/500 इन द डेसिमल फॉर्म, क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है इसको। तो पहले क्या करो, चेक कर लेना है कि दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन अगर होगा तो कैंसिल आउट कर देंगे, नहीं होगा तो कैंसिल नहीं करेंगे, वही रह जाएगा। तो इसको 327/500 को जो क्यू है उसको फैक्टराइज करो, प्राइम फैक्टराइज, तो विल गेट 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 3, ये आएगा, तो यू कैन सी है।
तो इसका मतलब कि यहाँ पे 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में है, इसका मतलब ये टर्मिनेट करेगा ही करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि कितने डिजिट के बाद करेगा, तो लार्जेस्ट देखो कितना है 3 है, इसका मतलब 3 डिजिट के बाद तो कट जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्वेश्चन है कि इसको एक्सप्रेस भी करना है बिना डिवाइड किए। तो अब देखो इसमें जो 2 का पावर नीचे कितना है, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 और 5 का पावर 3। तो इसमें क्या है, जितना हाईएस्ट पावर है राइट, जिसका भी हो वही पावर हम दूसरे का भी बनाएंगे। जैसे यहाँ पे 5 का पावर 3 है, 5 का पावर 3 और 2 का पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे 2 का पावर भी हम लोग 3 बनाएंगे। ठीक है, 2 का जो एक्सपोनेंट है उसका भी 3 बनाना है। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब इसका भी 3 बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे भी ऊपर भी। तो 327 है, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी करेंगे। तो 2 का पावर 2 ऑलरेडी था, एक 2 से करेंगे तो 2 पावर 3 हो जाएगा। तो अब क्या हो गया, पावर 3 हो गया नीचे, दोनों का पावर क्या हो गया सेम। ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 657, और नीचे वाला जो टर्म है 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3। अगर आप लोग को एक्सपोनेंट का कुछ याद हो क्लास 8 का, तो पावर अगर इक्वल होता है तो बेस को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 5 जा 10, तो 10 का पावर 3 आ जाएगा। तो ये डिवाइड करना आई होप सबको समझ में आ रहा होगा कि 1000 है, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.654 आ जाएगा राइट। तो इसमें प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए राइट। नाउ अब क्या है, अ डेसिमल इन विच ऑल द डिजिट्स, हाँ ऐसा डेसिमल जिसमें क्या हो कि डेसिमल पॉइंट के बाद अगर सभी का सभी डिजिट रिपीट करेगा तो उसको बोलते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल। जैसे कि सपोज 0.312 है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद क्या है 312 और सबका सब पे रिकरिंग साइन रहेगा, सबका सब रिपीट करेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल। इसको क्या बोलते हैं, प्योर रिकरिंग डेसिमल, प्योर रिकरिंग डेसिमल। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद सभी डिजिट क्या करेगा, रिपीट करेगा, तो उसको बोलते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल। और मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल क्या बोलेंगे, तो जब हमारे पास क्या होगा कि डेसिमल पॉइंट के बाद कम से कम एक डिजिट रिपीट करना चाहिए और एटलीस्ट 1 डिजिट जो है रिपीट नहीं करना चाहिए। सपोज 3.17 रिकरिंग है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद देखा 2 डिजिट है 17, लेकिन रिकरिंग जो है सिर्फ 7 कर रहा है, 1 नहीं कर रहा है। तो एक डिजिट पे कम से कम रिकरिंग होना चाहिए और कम से कम एक डिजिट पे नॉन रिकरिंग होना चाहिए और बार साइन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह को बोलते हैं क्या, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल राइट। नाउ देन है एक्सप्रेस 4.32 रिकरिंग। अब जैसे सपोज हमारे पास डेसिमल है, जैसे कि अगर 2.4 है इस तरह से लिखा हुआ है, ये क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसको अगर रेशनल में कन्वर्ट करना है, p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये चीज़ तो जानते हो, तो 24/10 लिखते हो इस तरह से राइट। तो ये था टर्मिनेटिंग से रेशनल कन्वर्जन। अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, तो उसको कैसे हम लोग रेशनल कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि हमारे पास क्या है 4.32 रिकरिंग है राइट। तो इसका कुछ रूल्स हैं जो इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे 4.32 रिकरिंग है, तो इसको ध्यान से सुना, शॉर्ट ट्रिक क्या है इसको करने का। 4.32 रिकरिंग है, तो इसको करने से पहले क्या करना है, पहले रिकरिंग साइन और डेसिमल पॉइंट को हाइड करके या फिर इसको भूल के क्या करें, जो जो डिजिट जैसे ऑर्डर में उसे ही लिख दो। तो अगर सबको रिकरिंग और डेसिमल को छोड़ दिया जाए तो हमारे पास जो है वो 4.32 रिकरिंग और डेसिमल पॉइंट को छोड़ दें तो क्या बचेगा 402 राइट। माइनस साइन देना है, और जिस डिजिट्स पे रिकरिंग नहीं है, जिस डिजिट पे रिकरिंग है उसको लिखते हैं। जैसे सपोज 2 पे रिकरिंग है तो 2 को लीव कर दो, तो क्या बचेगा 43, तो -43। हाँ डेसिमल पॉइंट को भी भूल जाना है, ठीक है। जिस डिजिट पे रिकरिंग नहीं है उसी को लिखना है, वही ऑर्डर में लिखना है, ठीक है, LHS से RHS की तरफ। तो यहाँ पे 2 पे रिकरिंग है तो 2 को हाइड कर देंगे तो क्या बचेगा 4 3 बचेगा इधर से, तो 4 3 लिखा जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय, इतना करने को डिवाइडेड अपॉन। अब डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट पे रिकरिंग है उतने 9 देंगे नीचे डिनोमिनेटर में। तो कितने डिजिट पे रिकरिंग है, तो एक ही डिजिट पे है, जो कि 2 पे सिर्फ रिकरिंग है। एक डिजिट पे रिकरिंग है तो एक डिजिट पे है तो एक 9 देंगे। और कितने डिजिट पे रिकरिंग नहीं है डेसिमल के बाद, तो 3 पे नहीं है, मतलब एक डिजिट पे नहीं है तो एक 0 देंगे, ठीक है। मतलब डेसिमल के बाद जितने डिजिट पे रिकरिंग है उतने 9 और जितने डिजिट पे रिकरिंग नहीं है उतने 0 देंगे। तो इसका आ जाएगा 432 - 43/90। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग करेंगे तो समथिंग यू विल गेट लाइक 389/90। तो इस तरह से जो है शॉर्ट तरीके से क्या करते हैं हम लोग, इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।
तो आप लोग क्या करना है कि जितना जो हम लोग आज डिस्कस किए हैं पार्ट 2 और पार्ट 1 जो क्लास नहीं किए हो, आई मीन पार्ट 1 जो है प्लेलिस्ट जो है क्लास 10 का जो बना हुआ है उसमें आप जाके विजिट करके उसको देख लेना, क्योंकि बेसिक जो नंबर्स के बारे में, वेरियस टाइप्स नंबर्स के बारे में है, उसको पहले पढ़ लोगे तभी समझ में आएगा। तो आप लोग पहले उसको भी कंप्लीट कर लेना और इसका भी बना और नोट्स बना लेना, सो दैट यू कैन कीप ऑन रिवाइजिंग दिस वन। उसके बाद अगर नहीं समझ में आया तो उसको बार बार इस वीडियो को देखो तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, राइट। सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, कल जो है इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।